हेलो दोस्तों, आज पैरामेडिकल का क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। क्या जैसे कि आप सभी को बता दिया जाए पैरामेडिकल 2026 का जो भी एस्पिरेंट है मतलब तैयारी कर रहा है, फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस ख़त्म हो गया है, थ्योरी ख़त्म हो गया है। अब टॉप 30 क्वेश्चन जा रहे हैं पढ़ने के लिए। क्या टॉप 30 क्वेश्चन जा रहे हैं पढ़ने के लिए। जो भी स्टूडेंट थ्योरी जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप सभी को क्वेश्चन नहीं बनेगा, जिसके कारण आप सभी का एग्ज़ाम नहीं निकल सकता है। तो आप सभी सबसे पहले आप सभी चाहिए कि थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करना। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना किसका? थ्योरी का। तो थ्योरी का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो 5000 क्वेश्चन प्लस इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा, जिससे आप सभी को क्वेश्चन बनने लगेगा और 5 सालों का प्रीवियस ईयर प्राप्त करवा दिया जाएगा। आप सभी को करवा दिया जाएगा कि जिससे आप सभी से कोई भी क्वेश्चन आप सभी को आसानी से बन जाए। और PDF ये सारे का जो है ना बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जाएगा। क्या टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा। टॉप 30 क्वेश्चन जो करेंगे, टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे, ये भी आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में क्यूज भी होने वाली है जब हर चैप्टर से 5-5 चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज टॉप 30 क्वेश्चन जो है फिजिक्स का, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट चैप्टर से पढ़ने जा रहे हैं। ये जो है कोई भी स्टेट से हैं, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, MP से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी आए तो पैरामेडिकल का ये सिलेबस आप सभी कर सकते हैं। काहे कि देखा जाए तो सारा का बोर्ड का सिलेबस सेम ही है, तो आप सभी को कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा कि आप सभी को नहीं पढ़ना चाहिए। ये चैप्टर आप कोई भी बोर्ड से आए तो तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं और टॉप 30 क्वेश्चन से। और आपके सामने पहला क्वेश्चन कहता है भौतिक विज्ञान की वह कौन सा शाखा है जो ब्रह्मांड आकाश गंगाओं का अध्ययन किया जा सकता है। मतलब कि प्राकृतिक, मतलब कि पूरे ये इन्वायरमेंटल में या आकाश गंगा पूरे विश्व में अध्ययन किया जा सकता है। भौतिक का वो कौन सा जगह है। क्या भौतिक का वो कौन सा जगह है? खगोलीय जगह, भौतिकी जगह, परमाणु भौतिकी और क्वांटम यांत्रिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खगोलीय भौतिकी। क्या हो जाएगा? खगोलीय भौतिकी। इस तरह से अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहता है इनमें कौन सी जो है एक व्युत्पन्न राशि है। द्रव्यमान, समय, बल और लंबाई, ये चारों में से कौन सा जो है व्युत्पन्न राशि है? तो बताइए आप सभी, ये चारों में से कौन सा व्युत्पन्न राशि है? तो बल जो है क्या है? व्युत्पन्न राशि है। क्या बल व्युत्पन्न राशि है? इस तरह से आपके सामने आ रहा है। SI प्रणाली में शक्ति किसकी इकाई है? शक्ति जो होती है पावर, ये किसकी इकाई है? जूल का, न्यूटन का, वाट का और पास्कल का। तो आप सभी को पता है वाट का जो SI इकाई होता है वो क्या होता है? शक्ति का जो SI इकाई जो होता है वाट होता है। क्या शक्ति का जो SI यूनिट जो होती है वो वाट होती है। इस तरह से प्रकाश वर्ष, जिसे लाइट ईयर बोलते हैं, किसके मापने के लिए इकाई बनी है? किनको मापा जाता है? समय को, दूरी को, प्रकाश की तीव्रता को और प्रकाश के वेग को। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, दूरी को मापा जाता है। क्या प्रकाश वर्ष दूरी को मापा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है ये आप सभी कमेंट करके बताइए। क्या कमेंट करके बताइए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। बल की विमा डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है? बल का क्या होता है डायमेंशन? तो आप सभी बताइए क्या बल का डायमेंशन क्या होता है? आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए। क्या आप सभी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? mL/-2। बल का जो यूनिट जो होता है, डायमेंशन जो होता है, mL/-2 होता है। इस तरह से इनमें कौन सा एक मात्रक मूल मात्रक नहीं है? कौन सा वह मात्रक है जो मूल मात्रक नहीं है? किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, पास्कल। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। चारों ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर होगा? पास्कल जो है मूल मात्रक नहीं है। क्या पास्कल मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक किलोग्राम है, सेकेंड है, एम्पियर है। इस तरह से 7 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 नैनोमीटर बराबर किसके बराबर होता है? 9 का है तो 9 के बराबर, नैनो है तो 9 होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर। इस तरह से अगला कहता है सार्थक अंक। आप सभी थ्योरी में सार्थक अंक पढ़े थे। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 0.00750 में कितनी सार्थक अंक है? आप सभी को क्या बताया गया था कि कोई भी नंबर के बाद गैर शून्य अंक से पहले शून्य रहेगा उसकी मान्यता नहीं होती। इसमें 3 ठो शून्य है और डेसिमल भी है तो ये मान्यता नहीं है। आगे की 4 ठो है तो 4 हो जाएगा। इसका कितना
कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इनके अंदर सार्थक अंक कितना है 4 है। इस तरह प्लांक नियतांक प्लांक कांस्टेंट का बीमा क्या होता है, क्या प्लांक कांस्टेंट का बीमा क्या होता है, ml के पावर 2 t के पावर -1 ml t के पावर -2 ml 2 t के पावर -2 ml t के पावर -1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ml के पावर 2 t के पावर -2। मतलब ये माइनस जो लगा है ना तो मतलब बट्टा में होगा, क्या ये जो है t बट्टा में होगा, ml जो है ऊपर में होगा जिसमें t के पावर 2 लगेगा, m के पावर 1 मतलब कुछ नहीं, या 1 देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन बीमा में लिखना पड़ता है, क्या बीमा में लिखना पड़ता है, डायमेंशन में लिखना पड़ता है। इस तरह से वर्नियर कैपिलियर्स कैलिपर्स जो होता है वर्नियर कैलिपर्स, इसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है। क्या चीज़ को मापने के लिए किया जाता है, समय, यह होना चाहिए यहाँ पे, समय, द्रव्यमान, लंबाई और तापमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लंबाई को मापने के लिए जो है वो वर्नियर कैलिपर्स का यूज किया जाता है, कैलिपर्स का यूज किया जाता है। इस तरह से 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन जो है भौतिक राशि को मापने के लिए सबसे विश्वसनीय विधि कौन सी है, औसत मान, प्रत्यक्ष मान, अप्रत्यक्ष मान और माप की सीमा। आप सभी थ्योरी में ये क्वेश्चन पढ़े हुए थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष मापन हो जाएगा। डायरेक्ट मेजरमेंट जो होते हैं भौतिक राशि को सबसे पहले विश्वसनीय विधि होता है प्रत्यक्ष मापन, डायरेक्ट मेजरमेंट। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है बीमा हुई हीन होती हैं, घनत्व, विकृति, दाब, वेग, ये तीनों का जो है ना होती है, लेकिन विकृति का जो है विकृति का नहीं होता है बीमा, ये बीमाहीन राशियाँ हैं, क्या ये बीमाहीन राशियाँ हैं। एक गोलीय सुगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, सूर्य के पृथ्वी की औसत दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से मंगल की दूरी, एक प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस तरह से स्क्रू गेज का उपयोग किस राशि को मापने के लिए किया जाता है। आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। फिजिक्स का ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी 11th-12th में नहीं पढ़े होंगे, कहा कि यहाँ पे जो है आप सभी को नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन इसका राइट आंसर अभी पढ़ लीजिए क्या होता है। और थ्योरी में भी पढ़ाया गया था, छोटे से छोटे द्रव्यमान को मापने के लिए, छोटे से छोटे समय को, छोटे से छोटे लंबाई और छोटे से छोटे तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे छोटे लंबाई को, क्या छोटे से छोटे लंबाई को नापने के लिए स्क्रू गेज का उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग किया जाता है। इस तरह से बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कहता है किसी भौतिक राशि को बीमा ml के पावर 2 t के पावर -3 हो तो उसको दर्शाया जा सकता है। ये फार्मूला किसके लिए है, ये जो बीमा है, डायमेंशन है, ये किनका है, आप सभी कमेंट करके बताइए, क्या कमेंट करके बताइए। ये शक्ति का है, किसका है, शक्ति का है, ml के पावर 2 t के पावर -3। इस तरह से 16 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी भी माप में निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। आप सभी निरपेक्ष त्रुटि जानते हैं, क्या निरपेक्ष त्रुटि जानते हैं क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि आप सभी जानते हैं क्या होता है। यह एक वास्तविक मान और मापे गए मान के अंतर को बताता है, क्या मापे गए मान के अंतर को बताता है, वास्तविक मान और मापे गए मान के अंतर को बताता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, एक फर्मी बराबर कितना होता है, ये आपको बताना है। ये एक सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है आपके लिए और आज की क्लास का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा एक फर्मी बराबर। इस तरह से एसआई मात्रक का तापमान इकाई क्या होता है, एसआई मात्रक में तापमान का क्या यूनिट होता है, तापमान का क्या इकाई होता है। तो आपसे बताएं, टेम्परेचर तापमान का क्या हो जाता है, तापमान का इकाई पूछा, यूनिट पूछा है, क्या तापमान का यूनिट पूछा है तो क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केल्विन। यूनिट क्या हो जाता है, केल्विन होता है, लेकिन इसको डिफाइन क्या चीज़ से, डिनोट क्या चीज़ करते हैं, टी से करते हैं।
और केल्विन को के से डिनोट करते हैं। इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो दूरी, चाल, विस्थापन और द्रव्यमान। और आप सभी को एक चीज़ समझ में आ गया होगा, सदिश अदिश कैसे पहचानेंगे, क्या सदिश अदिश कैसे पहचानेंगे, इन सारे बातों का ट्रिक है। अगर आप सभी चाहते हैं ट्रिक वाले क्वेश्चन करने के लिए, और ट्रिकी जो वर्ड है, ट्रिकी जो लेटर है, जैसे कि धातु अधातु, सदिश अदिश, अम्ल भस्म, ये सारे का ट्रिक है। और देखा जाए अलग अलग बातों पे ट्रिक है, पीरियोडिक टेबल में ट्रिक है, अलग अलग चीज़ों पे ट्रिक का क्वेश्चन लेकर आया जाएगा बहुत ही जल्द। तो आप सभी इस चैनल से जुड़ जाइए, आप सभी के लिए बेहतरीन होगा। जब आप सभी ट्रिक की क्वेश्चन देखेगा तो आप के लिए फ़ायदा रहेगा कि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छूट ना पाए, क्या कोई क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। केमिस्ट्री का जब ऑर्गेनिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें बहुत विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है, और आप सभी के लिए बेहतरीन हो पाएगा कि ऑर्गेनिक चैप्टर आपको समझ में आएगा इस चैनल के माध्यम से। तो क्या होता है सदिश राशि, इसमें से क्या है, एक बात बता दिया जाए, जिसमें वह हो वह सदिश राशि है, लेकिन हर में वह नहीं होता। जैसे इसमें द्रव्यमान में वह है तो मतलब क्या है, ये सदिश राशि है, ये नहीं है, कुछ कुछ अपवाद भी होता है। तो आप सभी को दिखा दिया जाए, यहाँ पे विस्थापन जो है यह सदिश राशि है, जैसे दूरी, चाल अदिश राशि है, द्रव्यमान, संवेग वेग में है, आवेग वह है, ये सारे क्या हुआ सदिश राशि। दाब क्या है, सदिश राशि है, क्या दाब सदिश राशि है। बल क्या है, सदिश राशि है। इन सारे मुद्दों पे बात करने वाले हैं, तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिएगा, तो आप सभी को बहुत ही फायदा होने वाली है। तो दाब का एसआई इकाई क्या होता है, दाब का एसआई यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दाब का एसआई इकाई पास्कल होता है, क्या होता है, पास्कल होता है। और इस तरह से आगे देखा जाए तो ऊर्जा का बीमा पूछा है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, डायमेंशन ऑफ एनर्जी का बीमा क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है। आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ml² T⁻², ml²T⁻²। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, भौतिकी का राजा, किंग ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है, मतलब भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है भौतिकी का पिता है, भौतिकी का राजा है, जो भौतिकी को बहुत ही अच्छा तरह से डिफाइन किया है। एक बैरेल में कितने लीटर होता है, एक बैरेल में कितने लीटर होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सही बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 159 होता है, लगभग 159 लीटर के बराबर होता है एक बैरेल बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा राशि अदिश राशि है, यहाँ पे वह वाला छोड़ के बाद बाकी अदिश राशि हो जाएगा। त्वरण अदिश राशि, वेग में वह अदिश राशि, संवेग में वह अदिश राशि। तो कार्य ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये तीनों में वह है तो सदिश हो जाएगा, क्या तीनों में वह है तो सदिश हो गया, जिसमें वह नहीं है वह क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। तो कार्य में वह नहीं है तो यह अदिश राशि हो गया, क्या कार्य में वह नहीं है तो अदिश राशि हो गया। और इस तरह से भौतिक विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सा है, न्यूटन का गति ऊर्जा संरक्षण संपेक्षता का सिद्धांत और ऊष्मागतिकी का नियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्मा संरक्षण का नियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊष्मा संरक्षण का नियम, जो भौतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण नियम होता है। और इस तरह से एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, कितना होता है 10⁻10 मीटर होता है। और कैडला का ऐसा इकाई क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ज्योति तीव्रता। क्या कैडला का क्या होता है, आप सभी बताइए, कैडला का क्या होता है, आप सभी बताइए, क्या हो जाएगा, ज्योति तीव्रता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्योति तीव्रता। और आप सभी कमेंट भी करते रहिए, क्या कमेंट भी करते रहिए। और बीमा विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस का उपयोग किस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है, किस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन कहता है किसी समीकरण को सत्यता की जांच और एक पद्धति की मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलना, भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, भौतिक
नियंताओं का मान निर्धारित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक नियतांकों का मान का निर्धारित करना। भौतिक नियतांकों का मान का निर्धारित करना। इस तरह से सार्थक अंक की संख्या 5.00 में कितनी होगी? क्या 5.00 में कितनी होगी सार्थक अंक? इसमें नहीं पूछा है कि डेसिमल से पहले वाला और डेसिमल से बाद वाला, तो इसमें कितनी हो जाएगी? 3 ठो है तो तीनों हो जाएगी। क्या 3 ठो है तो तीनों हो जाएगी। इस तरह से आपके लास्ट क्वेश्चन आज का ये होमवर्क में रहेगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। क्या कमेंट में बताना है? भौतिक का वह क्षेत्र जिसमें बहुत कम द्रव्यमान और बहुत कम वेग वाले कणों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? क्वांटम यांत्रिक चिर समस्त भौतिकी सापेक्षता का सिद्धांत ऊष्मागतिकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्या कमेंट करके बताना है आज की क्लास का राइट आंसर बताना है। और ये पीडीएफ जो है आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। क्या टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और नीचे आंसर भी दिया है। तो जब तक आप सभी आंसर नहीं बताइएगा तब तक ये पीडीएफ मिलेगा नहीं। काहे कि ये पीडीएफ दे देंगे तो आप सभी को आंसर पता हो जाएगा। इसलिए आप सभी को पहले कमेंट करना है तब ये पीडीएफ मिलेगा। तो जय हिंद। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं और ये सारे पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलती हैं तो वहाँ पे जुड़ जाइए। जय हिंद।